सभी लोग देखिए, वैसे ये चर्चित नाम है और हम सब युवाओं के लिए एक विशेष नाम है। आदरणीय श्री सौरभ यादव जी जो यहां पर उपस्थित हो चुके हैं और प्रत्येक वर्ष देखिए समय निकालते हैं, जैसे ही उनको जानकारी मिलती है इस कार्यक्रम में वो प्रत्येक वर्ष आते हैं और अवसर आज भी निकाला। उन्हीं के कर कमलों के माध्यम से भगवान की आरती होंगी। जज गणपति बरदानी, जज गिरजा महारानी, जज संगर सुजानी, जज भले हनुमान चतुर सुजान, ज्ञानवान ध्यान, जज गणपति भले हनुमान चतुर सुजान, ज्ञानवान ध्यान। भक्ति करत यमो द्वारे न दीजय, हाँ आरती की जय राजा रामचंद्र जी की। पहली आरतो पुष्प की माला, श्री रघुनंदन अपद भुवाला। दूसरी आरतो लक्ष्मण भ्राता, आरती करते कौशला माता। तीसरी आरतो भुवन मोहे, रतन सिंहासन राजा राम जी का सोहे। चौथी आरतो 34 पूजा, देव निरंजन स्वामी और दूजा। जो राजा राम जी की आरती गावे, हाँ तज बैकुंठ अमर पद पावे। पांचवी आरतो की जय ऐसी, ध्रुव प्रहलादो जैसी। मिथिलापुरी में भजत बधाई, तुलसीदास ये आरत गाई। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलिते ललित पी की। काबत ब्रह्मा दिव्य मुनि नारद, वाल्मीकि पे ज्ञान सारदो। सुख सनिकाति शेष सारदो, परनि पवन सुत कीरतोनि की, हाँ आरत श्री रामायण जी। बोलिए अयोध्यानाथ की, बोलिए वीर बजरंग बली की, बोलिए ग्राम देवता की। और देखिए हमारे आपके बीच में अतिथि रूप में पधारे हुए हमारे सम्मानीय भाई सौरभ यादव जी आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। उनके द्वारा भगवान की यह मंगल आरती अपने करकमलों से उतारी गई और रामायण जी की भी आरती उन्होंने उतारी। अपने वचनों से सभी को संबोधित भी करेंगे दो क्षण, तो आप उनके द्वारा सुने उनके जो भी विचार हैं। धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले इस गांव की सरजमी को प्रणाम करते हुए, भगवान राम भगवान लक्ष्मण की कला का प्रदर्शन करते हुए, उनके चरणों को प्रणाम करते हुए, यहाँ पर बैठी मेरी माता एवं बहनों के चरणों को प्रणाम करते हुए, बड़े बुजुर्गों के चरणों को प्रणाम करते हुए, नौजवान साथियों की हौसला अफजाई करते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे काम के समय में इस बार तो पर साल से भी ज्यादा लोग, मेरी माताएं बहनें, मेरे बड़े बुजुर्गों और नौजवान साथी यहाँ पर एकत्र हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि इसी साल काम भी ज्यादा है, मगर आप लोगों ने ये सिद्ध कर दिया काम ज्यादा है तो क्या हुआ, मगर ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति जो आस्था है हर साल की तरह उससे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, ये आप लोगों ने साबित कर दिया। और इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपके गांव की सबसे बड़ी बधाई के काम है कि इस गांव में मैंने ये देखा है
कि चाहे हिंदू भाई हो और चाहे मुसलमान भाई हो, सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। इस रामलीला में मैं देख रहा हूं हिंदू भाई भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मुसलमान भाई भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जहां मतभेद फैलाया जा रहा हो वहां सिवनी ने एक मिसाल कायम कर दी है कि दोनों लोग एकत्र होकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ऐसा हर जगह नहीं देखने को मिलता, मगर इस गांव में देखने को मिला है। और मैं हर साल देखता हूं कि मुसलमान भाई हिंदू भाई मिलकर एक दूसरे के कार्यक्रम में सफल बनाने की कोशिश करते हैं और वो कार्यक्रम सफल होता है। ये आप लोगों ने साबित कर दिया। ये मामूली बात नहीं है कि जहां मतभेद फैलाया जा रहा हो वहां एकत्र अगर कोई गांव कर रहा है तो बहुत बहुत बधाई के पात्र है। मगर मैं हर साल आपके बुलाने पे, क्योंकि ये मेरा भी गांव है, इस गांव में आता हूं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मुझे बुलाते हैं, क्योंकि मैं आपका ऋणी हूं। आप बुलाएंगे नहीं तो कैसे आया जाएगा? आपकी जानकारी ही मिलते मैं आता हूं। मगर साथियों, मगर यहां से जैसा आपस में आप लोग मतभेद बुलाकर एक साथ रहते हैं, वैसे कुछ ना कुछ यहां से सीख कर जरूर जाया करिए। ऐसा नहीं कि मैं हर साल कहता हूं, हो सकता है आप लोग न मानते हो, नहीं माना कोई बात नहीं, मगर इस साल से मानना शुरू कर दीजिए। ये मतभेद क्यों खत्म है? ये मतभेद इसलिए खत्म है, अब हर घर में एक एक शिक्षित लोग हैं। जब शिक्षा ज्यादा होगी तो मतभेद अपने आप खत्म हो जाएंगे, दुष्प्रचार अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र साधन है। हर जगह शिक्षा बहुत जरूरी है, धन से ज्यादा शिक्षा जरूरी है। इसलिए मैं हर साल आप लोगों पे शिक्षा पे जोर देता हूं कि बच्चों को शिक्षा दिलाइए, शिक्षा दिलाइए, क्योंकि रोटी कपड़ा सब कोई दे सकता है, शिक्षा कोई नहीं देता है। क्योंकि जानते हैं कि अगर आप लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अपने हक की बात करने लगेंगे। पेट में भूख लगी हो तो खाना दे सकते हैं, मगर कोई शिक्षा नहीं देता। इसलिए शिक्षित बनिए और शिक्षा से ही आगे विकास होगा। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, चाहे मेरी माताएं हो, चाहे मेरे बड़े बुजुर्ग, चाचा चाची, भाई बहन कोई भी हो, तो मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूं। कोई नाराजगी तो नहीं है? अगर हो तो बताइए। क्यों बाबा जी, नाराजगी तो नहीं है? अगर हो तो बता दीजिएगा, क्यों उस नाराजगी को दूर किया जाएगा। मन में मत रखिए, मन में रखने से वो बढ़ती जाती नाराजगी, हमको पता नहीं चलेगा। इसी के साथ पुनः आपके चरणों को प्रणाम करते हुए, भगवान राम की कला का प्रदर्शन करते हुए उनके चरणों को प्रणाम करते हुए, माताओं बहनों के चरणों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय रामलीला। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बड़े ही सुंदर वचन उन्होंने बोले और बहुत कम समय में बहुत अच्छी बात। भाई, एकता में नेकता का सूत्र पिरोने वाला ये संदेश, सभी को एकजुट रहना चाहिए और एकजुटता ही तो परम आवश्यक है। किसी भी तरफ से अगर फूट सुनने के मिलती है तो कष्ट होता है, तो एकजुटता होनी चाहिए। ये मात्र ऐसा नहीं होना चाहिए कहने मात्र से, जब कोई कहता है तो हृदय के उद्गार हैं, तो एक सभी को होना चाहिए। और जैसा कि पूर्व में सभी को कहा था हमने, ये मंगल आरती की बेला है। अब चलें सभी लोग क्रमबद्ध होकर के। बहने, देखिए, आप लोगों को एक सूचना से अवगत कराते हैं। ये आरतियों का क्रम है, आप लोग आरती करते जाएं आकर के। सभी लोग, सभी माताएं बहनें आ जाएंगी और जो भी तुम्हारे पास हो श्रद्धा सुमन समर्पित कर दो। आरती में खाली हाथ आरती नहीं की जाती भाई, अक्षत पुष्प चंदन कुछ भी है परमात्मा को समर्पित करते हुए आरती करनी चाहिए। तो ये तो पक्का है कि पैसा है नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान सब जानते हैं। आरती अवश्य सब लोग करें, है ना। और जो भी हो, अगर धन नहीं है तो जेवर चढ़ा दो। औखा तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा, भगवान में समर्पित है, करना है भगवान के लिए, भगवान फिर देंगे ब्याज सूद सहित। सभी लोग हमें, मैं ये हास्य के परिहास के लिए नहीं कह रहा हूं, इससे आपकी समिति के हाथ भी मजबूत होंगे सहयोग के रूप में।
हमारे भाई बंधु सब लोग में मैं आप सभी को आरतियों के लिए बुला रहा हूं। वैसे एक बार कहने से सभी को चल देना चाहिए, है? एक कथा थोड़ी आ सुना रहा हूं मैं कि आराम से सुन रहे हैं आप। कोई देखिए माताएं बहनें आ रही हैं, समझ रही हैं, जबकि वो संकुचित ज्यादा हुआ करती हैं। लेकिन भाई भाई क्या बात है, आए सभी लोग आरती करने। कुछ जो भी द्रव्य दक्षिणा हो आप समर्पित करें और भगवान की आरती करें। देखिए धर्म क्षेत्र है और धर्म क्षेत्र में कहा गया कि धर्म की नाव पहाड़ में चलती। अब लोग कहेंगे ले नाव पानी में चलती है, पहाड़ में चलाई दे रहा। तो मैं कह रहा हूं नाव कौन सी है, वो धर्म की। और धर्म की ये नाव कहीं भी चलाई जा सकती है, वनों पर्वतों में कहीं भी किसी स्थान पे आप धर्म कार्य कर सकते हैं। धर्म की नाव पहाड़ में चलती, धर्म की जड़ है सदा हरी, और उसकी हो गई अमर कहानी जिसने जग में धर्म करी। ये सिद्धांत साक्षी है कि जिसने इस धरा में धर्म का कार्य किया है वो उनकी धर्म ध्वजा फहरा रही है आज भी जगत में। तो आप सभी लोग भी जिस लायक जो कोई है क्रमबद्ध होकर के हमें, और जिसे भी नाम उद्घोष कराना है वो आरती में द्रव्य दक्षिणा देकर नाम भी उद्घोष कराएंगे हमें। और एक बात बताएं आपको, अभी आप सब लोगों के बीच में एक संदेश छोड़ा जाएगा और उसकी पुष्टि आप सभी लोग करेंगे। यहां से संकेत आ रहे हैं कि समिति के द्वारा आप लोगों के ग्राम में एक दिन इस मंच में लीला और कराई जाएगी, और वो भी आप सबकी सम्मति से। तो ये सभी लोगों को भी हम बताए दे रहे हैं। और ये सम्मत भाई, अभी जो भी लोग आना शेष है वो लोग भी आ जाएं, सब एकत्र हो जाएं, और जब सबकी सम्मत प्राप्त हो जाएगी तो समिति अपने कर्तव्य को पालन करेगी। ये कार्य जो थोड़ा जो विस्मय हुआ है या क्रम बिगड़ा है आपके ग्राम में कार्यक्रम का, तो ये मिति तिथि का मामला है। यथार्थ ये है कि अष्टमी का जो पर्व है वो आज ही है। यथार्थ यही है। कोई भी वेद शास्त्रों को जानने वाला, कोई भी ज्योतिष या जो भी ज्ञान रखता है तो वो यही बताएगा कि आज सायंकाल 7:16 के पश्चात अष्टमी समाप्त है। अब मानने को कोई कभी भी माने, रही बात जो अपनी परंपराएं हैं, कहते हैं ना वेद रीत कुल रीत, तो हमारी ये कुल रीत भी होती है, अपने गांव की भी रीत है। और ये रीत निभाने के लिए, इस परंपरा को कायम रखने के लिए समिति ने ये विचार बना लिया है। आप सभी के दस्तखत की, आप सभी लोगों के परामर्श की आवश्यकता है। जब आप सबकी सम्मत हो जाएगी तो समिति उसी प्रकार खुशी मन से आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो बहुत अच्छी बात, और न मिलेगा तब भी समिति ने अपनी कमर कस ली है कि एक दिन कार्यक्रम और कराया जाएगा। क्योंकि जवारे उठते हैं यहाँ अष्टमी के दिन, और वो अवसर कल गांव में मनाया गया है। तो इस उपलक्ष्य में कल भी यहाँ लीला इस मंच में होगी। स्पष्ट कर दें, तीसरे दिन भी इस मंच में लीला भगवान की संपन्न कराई जाएगी। ऐसा समिति ने विचार बनाया है, और उस विचार में मोहर लगनी है पूरी जनता जनार्दन की। तो कुछ क्षणों के पश्चात समिति के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित होंगे। जब उनका संकेत होगा वो आपसे अनुमति मांगेंगे, और आप सभी लोग जब वो अनुमति मांगेंगे तो हाथ उठाकर पूरा गांव, पूरी दर्शक दीर्घा से जनता जनार्दन अपनी सहमति देगी। यदि सहमति देगी तो सहयोग आपका द्रव्य का होगा, जो भी सहयोग है चंदा का आपका होगा तो अच्छी बात है, और ना होगा तो भी समिति कार्यक्रम कल अपने पास से कराएगी। समिति के पदाधिकारी उस खर्च को वहन करेंगे। तो आरतियों में आते जाएं, हमारी बात सुनते जा रहे हैं, आरतियों में भी आते जाएं, है ना। कुछ सहयोग राशि आई है, हम आपको बता दें। ये हमारे भैया सौरभ खान जी 251 पुष्प मुद्राएं, जैसा कि अभी हमारे भैया आदरणीय यादव जी बता रहे थे, बड़ी अच्छी यहाँ पर संस्कृति सभ्यता देखने को इस गांव में मिलती है। सब में एका है, आपस में एक दूसरे के। तो कल हमने जब चंदा बोलना प्रारंभ किया था तो प्रथम चंदा भी इस डायरी में जो नाम लिखा था वो हमारे खान भाई का ही था। तो वही मैं कह रहा हूं कि बड़ी अच्छी बात है
ये सामंजस्य बना रहना चाहिए। उसी क्रम में 251 पुष्प मुद्राएं सौरभ खान जी और 100 पुष्प मुद्राएं विजय बहादुर कुशवाहा जी, 101 पुष्प मुद्राएं कमल सिंह जी की माता जी की ओर से और 251 पुष्प मुद्राएं राम खिलावन कुशवाहा जी की ओर से, 201 पुष्प मुद्राएं राकेश सविता जी की ओर से, 500 पुष्प मुद्राएं कन्हैया कुशवाहा जी की ओर से और 200 पुष्प मुद्राएं 251 पुष्प मुद्राएं गुप्तदान महाकल्याण। देखिए चंदा आया 251 पुष्प मुद्राएं, लेकिन दानदाता की ओर से यह भी कहा गया है कि मेरा नाम उद्घोष न किया जाए। भाई परमात्मा को जो भी हमें श्रद्धा सुमन समर्पित करने हम कर रहे हैं, नाम उद्घोष से कोई मतलब नहीं है। तो ये उनका विषय है, ये भाव का विषय है। तो उनकी ओर से 251 पुष्प मुद्राएं हैं गुप्तदान रूप में, 250 पुष्प मुद्राएं बालेंद्र कुशवाहा जी कछवा जी की ओर से 250 रुपए और 100 रुपए बल्लू भाई हमारे बबलू दिवाकर जी की ओर से 100 रुपए सहयोग राशि और 250 रुपए सुखराम कबीर जी की ओर से। धन्यवाद है सभी को, दानदाताओं को, और भी लोग सभी आकर के अपना अपना चंदा यहां लिखा दें। और ध्यान दें भाई हमारे जावेद खान जी, ध्यान देंगे भाई जावेद खान जी की ओर से 5100 पुष्प मुद्राएं समित को सहयोग राशि दी गई है। भाई जावेद खान जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और विनोद सविता जी की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं सहयोग राशि में प्रदान हुई हैं। तो सहयोग राशि जिसे भी देना आवश्यक नहीं है कि घर पीछे ही चंदा दो। यदि श्रद्धा दान आपको करना है तो एक घर से जो जितने लोग देना चाहते हैं, जो भी श्रद्धा सुमन है, सब लोग दें। देखिए क्रम प्रारंभ है माताओं बहनों का, तो पहले आप लोग आ जाएं कतारबद्ध होकर, कोई रह ना जाए। अरे तुम जेवर ना चढ़ाना, मैंने जो कह दिया था, यहाँ जबरदस्ती ना चढ़वाया जाएगा, पैसा तो खूब डाले ही हो। भाई देखिए ये देखो, हाँ आइए आइए आप आइए आप ही की कमी थी ना? जिसको बुलाया जा रहा है वो आ नहीं रहा, ये जबरदस्ती आ रही है। ये आरती करने न हो आ रही है, आरती खाने आ रही है बुझाने। लीजिए लगाएं सभी लोग जयकारा एक बार जोरदारी के साथ, भगवान की लीला की ओर अपना ध्यान दें। और चंदा सहयोग राशि जो भी है आप यहां आकर के लिखाते जाएंगे, हम बीच बीच में आप सभी का नाम उद्घोष करते जाएंगे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। लीजिए अब आप मंच के माध्यम से देखेंगे विदेह राज जी का दरबार। विदेह राज जी की भूमिका में हमारे परम सम्मानीय श्री राजू जी तिवारी टेढ़ा हमीरपुर, जो हमारे उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध जनक अभिनेता हैं। आप लोग उनके द्वारा बड़ा ही उत्कृष्ट अभिनय महाराज विदेह राज जी का देखेंगे। तो सुंदर उनका दरबार और मंच से कार्यक्रम प्रारंभ। एक बात और बता दें, समिति से आग्रह है, निवेदन, धनुष को स्थापित कर दिया जाए, क्योंकि ये रंगशाला का शीन होने जा रहा है। अब धनुष भी विमल वेदिका पर होना चाहिए, तो धनुष को स्थापित किया जाए अविलंब। भाई राजेंद्र धोबी आपके ओर से 50 रुपए और 51 रुपए नागेंद्र यादव जी भगवंतपुर कानपुर नगर, आपकी ओर से सहयोग राशि आई है। राम बाबू कुशवाहा जी आपकी ओर से 251 पुष्प मुद्राएं सहयोग राशि आई, धन्यवाद। और भाई हमारे कमल सिंह जी की माता जी की ओर से 10 पुष्प मुद्राएं भगवान की आरतियों में समर्पित हुई थी, धन्यवाद। आइए देखिए अभी यहां से सुंदर कार्यक्रम भी शुभारंभ है, और जैसा कि अभी आप सभी लोगों ने सुना, और ध्यान दें भाई हमारे भाई सौरभ यादव जी, सौरभ यादव जी की ओर से 2100 पुष्प मुद्राएं रामलीला समिति को सहयोग राशि प्रदान की गई है, धन्यवाद है, साधुवाद उन्हें। और सभी दानदाता जो भी हैं अपना अपना सहयोग इन्हें दे करके लिखवाते जाए, लिखते जाइएगा जो भी है।
बोले अच्छा हाँ मंच खाली हो रहा है। और ध्यान दें भाई, हमारे आदरणीय भैया दिनेश चतुर्वेदी जी, आदरणीय दिनेश चतुर्वेदी जी, आपकी ओर से घोषणा की गई है भार्गव परशुराम जी की जितनी भी द्रव्य दक्षिणा है विदाई की, आप सहयोग रूप में उनकी विदाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साधुवाद इसी प्रकार सबको एक एक पावा पकड़ लें तो फिर कहा है, हमारे ब्यास जी का भी पांव पकड़ ले कोई है, खींच न ले जाना, यहीं बैठा रहने देना। और लीजिए महाराज जनक जी का दरबार और वर्तमान में अपने बुंदेलखंड के प्रख्यात जनक अभिनेता आदरणीय श्री राजू तिवारी जी, ग्राम टेढ़ा पचखुरा, जनपद हमीरपुर से ही। और कल भी देखिए भगवान की लीला होगी जिसमें सुंदर केवट